Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 87 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as kidnapping, abducting और inducing women to compel her marriage etc. टाइटल में हमें ये समझ में आता है कि किसी भी महिला को किडनैप करना या फिर एबडक्ट करना। किडनैपिंग और एबडक्टिंग में फ़र्क बेसिकली एज का होता है। 18 साल से कम की अगर कोई महिला है यानी कि माइनर है तो उनके लिए टर्म किडनैपिंग यूज़ होगा, और वहीं पर कोई मेजर है तो उनके लिए टर्म एबडक्टिंग यूज़ होगा। अब किसी भी महिला को अगर आप शादी करने के लिए मजबूर करते हैं किसी और से, बिना उस महिला की इच्छा के, बिना उस लड़की की इच्छा के किसी और से शादी करवाई जाती है जबरन, तो वो स्वयं में एक अपराध है। अब चाहे जबरन शादी करवाए या फिर जबरन उसका शारीरिक संबंध किसी और से बनवाने का प्रयास किया जाए, ये दोनों ही सेम सेक्शन में कवर अप होता है और उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है। टाइटल से हमें इतना समझ में आता है, उसके बाद प्रोविजन से हम समझते हैं कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है और इसके लिए कितना पनिशमेंट मेंशन किया गया है। Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled, कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को या तो किडनैप करता है या एबडक्ट करता है। किडनैप एबडक्ट दोनों सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क बस एज का है, ठीक है, इसलिए दोनों का यूज़ किया गया है। अब चाहे कोई 12 साल की लड़की को किडनैप करे या फिर 32 साल की या 56 साल की है, तो वो सभी महिला ही, तो दोनों के लिए टर्म अलग यूज़ होता है, लेकिन दोनों है एक ही चीज़ जनरली, ठीक है। और whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled, कि कोई भी किसी महिला को किडनैप करता है या फिर एबडक्ट करता है इस उद्देश्य से कि उसे मजबूर किया जाएगा, या फिर जो किडनैप कर रहा है या एबडक्ट कर रहा है उसे थोड़ी सी भी जानकारी हो कि वो किडनैप और एबडक्ट इस उद्देश्य से कर रहा है कि उस लड़की को मजबूर किया जाएगा टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, कि किसी और पर्सन से शादी करने के लिए, किसी भिन्न व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए बिना उस महिला के, बिना उस लड़की के इच्छा के। 2.5 लाइन में इतना समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को किडनैप करता है या फिर एबडक्ट करता है इस उद्देश्य से कि उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके विल के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के अगेंस्ट में किसी और से करवा दी जाए, या तो उस व्यक्ति को पता है या फिर उस व्यक्ति को आभास है। आभास में चांसेस कम हो जाते हैं पता होने के, लेकिन उसको अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। इन दोनों ही परिस्थिति में वो व्यक्ति जो है वो इसके लिए एलिजिबल होगा और इसमें जो पनिशमेंट मेंशन है उस व्यक्ति को मिलेगी। अब आगे ये कहता है, और इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स और सड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को ये भी आभास है कि वो जो महिला है उसको फोर्स किया जाएगा या फिर उसको रुझाया जाएगा, सड्यूस किया जाएगा टू इलिसिट इंटरकोर्स, एक गैर नाजायज़ संबंध, शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति को जो किडनैप या एबडक्ट कर रहा है उसे थोड़ी सी भी जानकारी हो कि अगर वो किडनैप कर रहा है उस महिला को तो उसके साथ ये सब हो सकता है, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी फोर्स, कि उस लड़की को मजबूर किया जाएगा और सड्यूस किया जाएगा टू इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, नाजायज़ संबंध बनाने के लिए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, ऐसा ऑफेंस करता है, तो उसको 10 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है। साथ में एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ में उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, उसका फाइन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ पैराग्राफ सेक्शन 87 का। इसको रिवाइज करते हैं ताकि फिर से वर्ड्स को जोड़ते हुए हम समझ पाएं कि अभी तक हमने क्या इस सेक्शन में समझा। इस सेक्शन के थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी महिला को किडनैप या एबडक्ट करता है इस उद्देश्य से कि उसकी शादी किसी और से जबरन करवा दी जाए, या फिर उस व्यक्ति को पता है, उस व्यक्ति को आभास है, उस व्यक्ति को अनुमान है कि वो अगर किडनैप कर रहा है तो उस लड़की के साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी शादी किसी और से करवाई दी जाए, या फिर ज़बरदस्ती उसका जो शारीरिक संबंध किसी और व्यक्ति से बनवा दिया जाए बिना उस लड़की की इच्छा के। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है और किडनैप या एबडक्ट करता है किसी महिला को या फिर उसको उकसाता है,
ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कारावास की सज़ा प्लस में फाइन भी उस व्यक्ति पे इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद ये आगे कह रहा है एंड हुएवर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को धमकाता है, जिसकी डेफिनेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन इस संहिता में ऑलरेडी मेंशन की गई है। तो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज डिफाइंड इन दिस संहिता और ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, या फिर कोई भी अपने पावर का, अपने चेयर का, अपने पोस्ट का मिसयूज करता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्सन, या फिर किसी को बाध्य बनाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए कोई भी मेथड यूज करता है। इंड्यूसेस एनी वुमन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस विद इंटेंट that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो अभी हमने ऊपर देखा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि 10 साल तक की सजा, 10 साल तक का कारावास प्लस में फाइन। ऊपर प्रोविजन, बीच में पनिशमेंट, देन नीचे प्रोविजन। ऊपर वाला प्रोविजन किडनैप और अबडक्टिंग की बात करता है, और किडनैप अबडक्टिंग किस पर्पज से, ताकि उस महिला को ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी जाए या फिर उसका शारीरिक संबंध किसी और से बनवा दिया जाए। इस उद्देश्य से अगर कोई किडनैप या अबडक्ट करता है या फिर किसी को फोर्स करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा प्लस में फाइन इम्पोज होगा। ठीक है। उसके बाद अगला पैसेज जो है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को धमकाता है या फिर अपने पावर का मिसयूज़ करता है, अपने चेयर का मिसयूज़ करता है, या किसी भी महिला को किसी भी भिन्न प्रकार से बाधित करता है, उस पर प्रेशर बनाता है, उस पर दबाव बनाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए और एक इल्लिसिट इंटरकोर्स क्रिएट करे उस महिला के बीच में किसी और व्यक्ति के साथ जिसके साथ वो चाहता है, या स्वयं के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंडर को। डिफरेंस क्या है दोनों में? फर्स्ट में फिजिकली एक्ट हो रहा है, किडनैपिंग इज फिजिकल एक्ट, और सेकंड में कन्विंस किया जा रहा है, मेंटल एक्ट। ठीक है, माइंड के थ्रू किसी का कंपल्सन करना, किसी को इंड्यूस करना, ये सब मेंटली गेम है कि किसी के माइंड पे दबाव बनाया जा रहा है। फर्स्ट में किडनैप किया जा रहा है, दैट इज फिजिकल एक्ट, एंड सेकंड में किसी के माइंड पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इल्लिसिट इंटरकोर्स करे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। और इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप फिजिकल एक्ट के थ्रू या फिर मेंटल एक्ट के थ्रू किसी महिला पे प्रेशर बनाते हैं या फिर उस पर ज़बरदस्ती उसके अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए उसको कहते हैं कि टू हैव इल्लिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, विद डिफरेंट पर्सन, विद अनदर पर्सन, तो दोनों ही सिचुएशन को एक समान देखा जाता है और दोनों ही सिचुएशन में आपको 10 साल तक की कारावास प्लस में फाइन आप पर इम्पोज होगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 87 इज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये था सेक्शन 87। थोड़ा सा टेक्निकल था, मेरे लिए थोड़ा सा समझाना चैलेंजिंग था इस सेक्शन को। आई होप स्टिल समझ में आया, बट इन केस नहीं आया हो तो 4 से 5 बार आप इसको रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा कंपैरेटिवली लंबा सेक्शन है, इसमें फुल स्टॉप कम है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए इसको ब्रेक कर करके समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा ये सेक्शन जो है उतना टफ नहीं है, बट थोड़ा समझाना है इसको थोड़ा टफ है। तो ये था सेक्शन 87। अब इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 87 इज ट्राइंग टू से किडनैपिंग, abducting or inducing women to compel her marriage etc. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this Sahita or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall also be punishable as aforesaid, कि उसको भी उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितना ऊपर लिखा गया है, ऊपर दिया गया है।
ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी महिला को किडनैप करता है या अबडक्ट करता है इस उद्देश्य से कि उस महिला की ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी जाए या फिर उस महिला की ज़बरदस्ती किसी और से शारीरिक संबंध बनवा दिया जाए, चाहे उस व्यक्ति को जो उस महिला को किडनैप कर रहा है उसे पता हो या फिर उसको हल्का सा भी आभास हो, दोनों ही सिचुएशन में उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी, दोनों ही सिचुएशन में वो सेम पनिशमेंट के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद फिर कितनी सज़ा मिलती है? 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, प्लस में फाइन भी इम्पोज होगा। उसके बाद ये तो हो गया किडनैपिंग और अबडक्टिंग का प्रोविज़न। उसके बाद पनिशमेंट के बाद एक और प्रोविज़न इसमें बात करता है, जो कि बात करता है माइंड गेम की, कि कोई भी अपना पावर का मिसयूज़ करते हुए या फिर किसी पे ज़बरदस्ती प्रेशर बनाते हुए और किसी भी अन्य मेथड से अगर किसी महिला पे दबाव बनाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके, ठीक है, किसी भी जगह जाके जहाँ पर वो चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करे, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो सेम वे में एलिजिबल होगा। वो भी ऑफेंडर, उसको भी इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। जैसा कि कोई व्यक्ति किडनैप करता है या अबडक्ट करता है उसको भी ऐसा ही माना जाएगा, सेम ट्रीटमेंट मिलेगी और पनिशमेंट उसके लिए भी 10 साल तक की जा सकती है कारावास की, प्लस में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। एक बार फिर से इस सेक्शन को इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एंड फिर इसको क्लोज कर देते हैं। What section 87 is trying to say? Kidnapping, abducting or inducing women to compel her marriage, etc. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this Sanhita or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall also be punishable as aforesaid. This was section 87. I hope समझ में आया। In case नहीं आया, you can just drop a comment below and I will give my best to answer that question. Have a good time. Bye bye. Thank you.